सारी जो हमारा आईओ है उसकी गलती है। उसकी वजह से जो जिसका नाम सतीश है उसने धाराएं जो है और चीज जो मेडिकल रिपोर्ट है, और जो दूसरी गलती ये जो हमारा सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर अनूप है, इनकी वजह से इन्होंने बिल्कुल ऐसा मेडिकल कर रखा है, कुछ भी नहीं है। और यही मेडिकल हमने जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया। मेरे भाई के हाथ में भी फ्रैक्चर है, हड्डी टूटी हुई है जिसमें हाथ में उसका ऑपरेशन हुआ है, और सिर में भी क्लॉट्स बने हुए हैं। और सरकारी हॉस्पिटल में क्या बताया जाता है, आपके तो कुछ फ्रैक्चर ही नहीं है, ना हड्डी टूटी है आपकी, बस नॉर्मल सी चोट लगी है। के प्रार्थना है भाई, मेरे वाल्मीकि समाज कृपया करके मेरा साथ दे। सरेआम घूम रहे हैं, हमारे घर पे भी कोई प्रोटेक्शन कोई कुछ नहीं है। हम इसी डर से अपने बच्चों को भी स्कूल नहीं भेज रहे। मामला बिल्लू कॉलोनी का है। बिल्लू कॉलोनी में मोमोज बेचने वाले पर जिस प्रकार से तेजधार हथियारों से बदमाश हमला करते हैं, उस मामले में आज जो है परिजन डीएसपी साहब से मिले और डीएसपी साहब ने इनको क्या कुछ आश्वासन दिया है ये भी आपको बताएंगे। ये परिजन अभी फिलहाल पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट है, क्या कुछ ये कह रहे हैं वो भी आप सुने। मेरी प्रशासन से यही अपील है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा 4 साल का छोटा सा बेटा है और अभी मैं इस हाल में प्रेग्नेंट हूँ, 5th मंथ में चल रहा है। तो मैं कैसे परिवार संभालूंगी, कैसे क्या करूंगी, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पति को अधमरा करके घेर रखा है एक तरह से। अभी उनको रिकवरी होने में भी पता नहीं है कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। सर पे इतनी चोटें हैं कि किसी उसका कोई पता नहीं है कि वो ठीक भी हो पाएंगे सही से कि नहीं। मेडिकल पे बात आई है कि डॉक्टर ने मेडिकल ठीक नहीं किया। जी बिल्कुल, क्योंकि हम सिविल में उनको ऑन दी स्पॉट लेके गए। हम तो घबरा गए थे कहीं कुछ हो ना जाए। हम सिविल में लेके गए, वहाँ पे सारी सीटी स्कैन सारी चीज़ हुई, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, सारी चीज़ हुई। लेकिन रिपोर्ट में यही दिखाया गया कि नॉर्मल सी चोट है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम प्राइवेट में लेके गए, उनके हाथ में 2 उंगलियों में फ्रैक्चर भी मिला, ऑपरेशन भी हुआ उनका। ऑपरेशन भी हुआ, सिर का सीटी स्कैन भी हुआ, सिर में ब्लड क्लॉट्स थे, खून जमा हुआ था, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है उनकी इस टाइम पे। बस मेरी तो आप क्या चाहते हो बता दो। यही चाहती हूँ कि हमें न्याय चाहिए। हमें उन सारों को पकड़वाना है जिन्होंने ये करवाया है काम। वो 2-4 बंदे होते तो बात अलग थी। वो कम से कम 30-40 लोग एक साथ उन्होंने एक अकेले इंसान पे हमला किया है। साथ में जिसमें मेरे बड़े जेठ है, वो भी बचाने के लिए अपने भाई को आए, उनको भी घायल कर दिया, तलवार मारी गई है उनके सिर पे। पुलिस ने 2 गिरफ्तारियां की हैं, इसमें संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से। गिरफ्तार किए हैं वो बात ठीक है, लेकिन खुले सरेआम घूम रहे हैं। हमारे घर पे भी कोई प्रोटेक्शन कोई कुछ नहीं है। हम इसी डर से अपने बच्चों को भी स्कूल नहीं भेज रहे। कितना डर हो गया हमारे उस पे। हम ढंग से बाहर भी नहीं निकल सकते, दुकान तक भी नहीं जा सकते। अच्छा, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अभी फिलहाल हम कुछ संतुष्ट नहीं है। जब हमें दिखेगा कि हाँ वो लोग पकड़े गए, उन्हें सजा मिल रही है, कम से कम 2 या 4 कुछ तो पकड़े जाएं। पकड़ के आप उनको छोड़ रहे हो। कितने लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए आपकी नजर से? जो मेन है, हमें तो उन्हीं की गिरफ्तारी चाहिए। बाकी तो किराए पे कोई भी लेके आ सकता लोगों को। डीएसपी से बातचीत हुई आपकी, क्या कुछ कहा डीएसपी? डीएसपी सर ने अभी हमें यही आश्वासन दिया है कि पूरी आपकी कार्रवाई की जाएगी। एसएचओ सर से भी उन्होंने हमारे सामने ही बात की है कि आपके केस की पूरी सुनवाई की जाएगी और उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। आप विकास की पत्नी? जी, मैं उनकी पत्नी हूँ, क्या नाम है? सोनिया शर्मा। पहुंचे हुए सर सचिवालय में। हम जी सचिवालय में जो है डीएसपी साहब से हम दरखास्त लगाने पहुंचे कि भाई हमारी जो शिकायत हमने 3 तारीख को करवाई थी और आज 8 तारीख हो चुकी है, इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसी भी प्रकार की कोई पकड़े जाएं और कुछ है, कोई कार्रवाई नहीं है। तो डीएसपी साहब से मिल के हमें आश्वासन दिया गया। डीएसपी साहब ने हमारे सामने फ़ोन मिलाया सचिव साहब को कि हाँ भाई जितने भी बंदे हैं A to Z, चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो, सबको पकड़ा जाए। 30-40 बंदे जितने भी थे सबको पकड़ा जाए। उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि हाँ भाई आपकी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने मेरी पूरी बात भी सुनी है भाई कैसे क्या हुआ क्या नहीं। गिरफ्तारी तो हुई है, इसमें 2 लोग गिरफ्तार थे। सर कैसी गिरफ्तारी, हो तो साथ के साथ जमानत लेके चले भी गए नहीं वो तो जहाँ तक हमें पता लगा है। सर ये सारी की सारी जो हमारा आईओ है उसकी गलती है। उसकी वजह से जो जिसका नाम सतीश है, क्या गलती है? उसने धाराएं जो है और चीज जो मेडिकल रिपोर्ट है, और जो दूसरी गलती ये जो हमारा सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर अनूप है, इनकी वजह से इन्होंने बिल्कुल ऐसा मेडिकल कर रखा है, कुछ भी नहीं है। और यही मेडिकल हमने जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया। मेरे भाई के हाथ में भी फ्रैक्चर है, हड्डी टूटी हुई है जिसमें हाथ में उसका ऑपरेशन हुआ है, और सिर में भी क्लॉट्स बने हुए हैं। और सरकारी हॉस्पिटल में क्या बताया जाता है, आपके तो कुछ फ्रैक्चर ही नहीं है, ना हड्डी टूटी है आपकी,
बस नॉर्मल सी चोट लगी है आपको, और आप वीडियो में भी देख सकते हो इतने बंदे, अगर एक किसी बंदे पे टूटते हैं तो उसको बस नॉर्मल चोटें लगेंगी, उसका पूरा शरीर नीला हो रखा है सर, हड्डी टूट रखी है हाथ की, हाथ में सुआ घोप रखा है, फिर भी सरकारी हॉस्पिटल वाला डॉक्टर क्या कहता है, नॉर्मल चोट है, कुछ कोई चोट नहीं, इसको एडमिट करने की जरूरत नहीं है। और यही हमने जब दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाई तो वहाँ पे देखो कैसी रिपोर्टें आती हैं। तो जो सरकारी उस सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर के बेस पे उनको जो मेडिकल हुआ था उनके बेस पे उनको जमानत मिल गया। मेडिकल नहीं, सरकारी हॉस्पिटल वालों ने ठीक नहीं किया मेडिकल हमारा, क्या नाम बिल्कुल भी आपका? ठीक नहीं है। दिनेश नाम है जी मेरा, और जो मैं उसका बड़ा भाई हूँ जिसके साथ ये हादसा हुआ। मेरे भी चोटें लगी हैं, आपको दिख ही रहा होगा। क्या मौके चाहते पे हैं, थे आप क्या भाई? होना चाहिए? मैं यही चाहता हूँ प्रशासन से भाई हमें इंसाफ मिले, और दूसरी बात भाई इंसाफ तो मेरे को प्रशासन से चाहिए। और प्रशासन अगर मेरा साथ नहीं देता है तो मेरे को जहाँ तक भी जाना पड़ेगा, चाहे कितनी दूर तक, कितने ऊंचे लेवल तक, मुझे प्रधानमंत्री के पास भी जाना पड़े, मैं वहां तक भी जाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री तक भी जाने की कोशिश करूंगा अगर यहाँ मुझे इंसाफ नहीं मिलता है। पहली बात तो मुझे है भाई, जिस तरीके से डीएसपी साहब ने बोला कि भाई आपकी कार्रवाई होगी, तो पहले तो हम यही देखेंगे कि हाँ भाई क्या होता है क्या नहीं। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मैं अपने बाल्मीकि समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई, मेरे बाल्मीकि समाज कृपया करके मेरा साथ दे। इस जो ये मैटर है, ये सारा का सारा मैटर जो है, ये सिर्फ एक जाति सूचक शब्द के ऊपर बोला गया है। हमें जिस हिसाब से बोला गया है, चूड़े चमार कह के हमारे साथ बदतमीजी हुई है और लड़ाई हुई है हमारे साथ, मैं चाहता हूँ मेरा बाल्मीकि समाज पूरा मेरे साथ खड़ा हो, यही आग्रह है सबसे। अच्छा, किसी वाल्मीकि समाज के जो प्रधान अपने आप को बताते हैं, उनसे संपर्क भी किया आपने? ना किए। अभी तक फिलहाल कोई संपर्क नहीं है हमारा। करेंगे संपर्क? हाँ जरूर करेंगे जी, हमें पता नहीं है भाई कौन हमारा प्रधान है, देखो कौन है नहीं अभी फिलहाल तो, पर जहाँ तक आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि भाई वो हमसे संपर्क करें, भाई परेशानी है हमें बहुत ज्यादा। डीएसपी से पहले आप जो आईओ हैं इस केस की, हाँ हाँ उनसे भी बातचीत हुई है परिजनों की आपकी? सर, वो उन्होंने तो जब हमने 3 तारीख को वो दिया था, पर्चा दिया था, उन्होंने तो हमें ये कहा था टेंशन ना लो जी, आपका काम बढ़िया होगा। पर ये देख लो, बंदे आए और जमानत भी लेके चले गए, जबकि तलवारें भी चल रही हैं उसमें, आपने देखा गंडासियां भी चल रही हैं, बंदा तो तलवार। संतुष्ट नहीं हो? नहीं, हम आईओ से संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी। क्या नाम आई होगा? सतीश कुमार। गुनाह नहीं किया, बिल्कुल गुनाह नहीं किया। मेरे बच्चों ने एक मोमोज की रेडी लगा रखी थी, भाई बिरादरी के ऊपर उन्हें उछाल करके मेरा काम सारा खराब करवा दिया। ना मेरे बच्चे किसी को सहते, ना हम सहते, अपनी अच्छी आधी रोटी खा रहे थे, लेकिन मेरी रोटी खाना मुसीबत कर दी है। और इस टाइम मुझे बहुत खतरा है, मेरे बच्चों को भी खतरा है। आप उनको, जिन्होंने वारदात की, उनको जानते थे पहले आप? नहीं, मैं तो उनको भी नहीं जानती जिन्होंने करवाया है, मैं उनको भी नहीं जानती सर, बिल्कुल नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैंने उनको देखा ही नहीं। जो दुकान वाला है मैंने उसको भी नहीं देखा, एक सामने वाला कपड़े वाला है उसको मैं जानती हूँ बस। हम तो ये चाहते हैं, हमें हर जगह पे बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। जो हमारे जान पे खतरा है कॉलोनी में, वो खतरा बाहर होना चाहिए। हर बच्चे डरते हैं जी, बाहर जाने से डरते हैं। कितने केस हो लिए, कितने ही केस हो लिए, बताओ। एक घर के दो दो बेटे कटन लगे तो फिर हम क्या करेंगे? कोर्ट कर क्या करेंगे हम कचेड़ी का? हम तो यही चाहे हाथ जोड़ के जी, इंसाफ होना चाहिए, बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। देखो, एक का घर के दो बेटे कटेंगे तो इतने बेटे हम कहाँ से लावेंगे, और क्या हम कमाएंगे? हम तो हाथ जोड़ा है, वे भी मारे ही है, ऐसा गलती ना करो, बस हम ये